नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। सांस उठा रहे पर पैक से बहुत दर्द है। तदा देवर्षिणम् साथ ही साथ प्रणवत्वात् प्रकृति प्रणव एकाक्षर ब्रह्म ओम इसे भी प्रकृति माना गया। पूरे देश भर में जगत गुरु भगवान की जो हिंदू राष्ट्र यात्रा हुई है, जिसमें 100 से अधिक धर्म सभाएं प्रतिवर्ष और 250 से ज्यादा संगोष्ठियां प्रतिवर्ष भगवत पाद ने, इसलिए लगभग 750 संगोष्ठियां और लगभग 350 धर्म सभाओं को इस पूरे कालखंड में जगत गुरु भगवान ने संबोधित किया है। कोई शंकराचार्य से सेकंड में यात्रा करते हैं मेरे अलावा? इतनी सरकारें चली गई 27 साल में, किसी ने यह भी ध्यान रखा कि पूरी के शंकराचार्य की सीट और हमारे व्यक्ति तो स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं, उन्हें रिजर्वेशन है या नहीं? कोई व्यवस्था है? भाग्य से रिजर्वेशन है तो है, नहीं तो नहीं है। मथुरा से लेकर सूरत तक 70-70 वर्ष के वृद्धों ने खड़े होकर यात्रा की। इतने रेल मंत्री गए, इतने प्रधानमंत्री गए, किसी का ध्यान है ना? क्यों नहीं ध्यान है? क्योंकि पूरी के शंकराचार्य हमारे वोट बैंक नहीं है, हमारे समर्थन में नहीं है, वो किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है। तो हर राजनीतिक दल दबाने का प्रयास करता है। जब तक सपा की सरकार थी तब तक क्या क्या हमारे साथ अत्याचार प्रयाग महीने में नहीं, प्रयाग में माघ महीने में नहीं हुआ। ईंट बरसाए गए,
पत्थर बरसाए गए, झूठे पत्थर बरसाए गए और गालियां दिलवाई गई 50-50 पुलिस को लेकर के। और अत्याचार की पराकाष्ठा भारत के इतिहास में नहीं, विश्व के इतिहास में किसी शंकराचार्य के साथ इतना अत्याचार हुआ होगा। भगवान की सभी अपने स्थानों में बैठे रहेंगे थोड़ी देर। एक विशेष कार्यक्रम यहाँ भी संपन्न होना है। जगत गुरु की मंगलमयी छत्र छाया में बहुत से व्यक्ति यहाँ ऐसे हैं जो धर्मच्युत हो गए थे षड्यंत्रकारियों के चपेट में पड़ के। उन सब लोगों को पुनः अपने धर्म में स्थित होने के बानक के रूप में यहाँ जो प्रयास हुआ, आचार्य उसी अराजक का प्रजा में छत पे घूमता था, मुझे गिरा देने के लिए गुंडे भेजते थे, समझ रहे ना। मुझको मारने के लिए तलवार चलाई गए, मठ में फायरिंग की गई। इतनी यातना सहकर मैं उड़ीसा में 25 वर्षों से रह रहा हूँ। मैं नवीन पटनायक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं भारत छोड़ दूं? क्या मैं उड़ीसा छोड़ दूं? Revered Hindu religious leader Shankaracharya of Puri has allegedly received a mail threat from Al-Qaeda warning him of dire consequences if he does not embrace Islam. The postcard carrying the threat was received by the disciples of Swami Nishchalanand Saraswati Dev on November 26th in Puri in eastern Orissa. The postcard carries the threat signed underneath by Al-Qaeda. यही कहा है कि मैं शंकराचार्य जी अगर इस्लाम कबूल कर लें और यदि नहीं करते हैं तो उनके अनुयायियों के सहित उनको और उनके मठ को मैं ध्वस्त कर दूंगा। The Hindu seer, who himself is in central Indore for a religious function, seemed unperturbed by the threat. अलकायदा ने धमकी दिया तो अलकायदा दे, उससे हमें क्या लगता है किसने धमकी दी क्या दी, इससे हमें कोई चिंता नहीं। हम तो अपने मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व, आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता हमारा अधिकार है। उस अधिकार को हम सुरक्षित रखने वाले हैं और हमारे कदम को कोई भी रोक नहीं सकता। मैं घटना का वर्णन करता हूँ। प्रयाग कुंभ की बात है, कई साल पहले जब मैं मंच पर बैठा था तब सरकार के द्वारा प्रदत्त एक होम गार्ड जो टीबी का मरीज था वो भी कहीं घूमने गया था, लेकिन वह व्यक्ति सरकारी लगभग 25 पुलिसमैन को लेकर द्वार के बाहर आकर बोलने लगा, माँ बहन की गाली देते हुए कि जूता मारते हुए इसे मेरे पास लाओ, 10,000 पुरस्कार, 20,000 पुरस्कार, 50,000 पुरस्कार लो।